सरकार और सरकार की हालत ये है कि इनके मुंह पर स्वयं गंदगी है और शीशा साफ कर रहे हैं। जब सरकार उठ रही तो गर्मी तक गड्ढा भर जाएगा। ये कैसा गड्ढा है कि भर ही नहीं रहा। सरकार बनी नहीं कि गड्ढा शुरू भरना, और 5 साल 10वां साल चल रहा तब वो गड्ढे भर रहा है। गड्ढा भरा कि नहीं भरा, कुछ लोगों का जेब जरूर भर गया। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्ता में बैठने के बाद सत्ता महोदय आदमी आंख से सुनता है या कान से देखता है। ये मेडिकली अनफिट मामला है। झूठ खेती है और वादों की खाद है। सरकार को गरीब तो बस चुनावों में याद है। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं माननीय ओम प्रकाश जी। आप जरा सबके सामने एक नज़ीर रख दीजिएगा, समय से बात पूरी हो जाए आपकी, प्लीज। न्याय करने की प्रक्रिया थोड़ा पढ़ाई है जी। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जल्दी में, लेकिन सबको आप कितना जगह हम शुरू नहीं होते थे, टोका टोकी शुरू किए। थोड़ा धैर्य तो रखिए, हमको भी बर्दाश्त कर लीजिए। भाषण को अभी चले गए, नीलकंठ जी आ रहे हैं, सब चले जाते। नीलकंठ जी आइए ना, बैठा जाए शुरू करिए। भाषण और बोरा साहब भी, इनके पिताजी के साथ भी रहने का सौभाग्य मिला है। 7-8 सरकारों को जाते आते देखे। सदा महोदय महामहिम राज्यपाल का यदि प्रस्ताव रहता तो हम लोग हर स्वीकार कर लेते। तो सरकार का सरकार और सरकार की हालत ये है कि इनके मुंह पर स्वयं गंदगी है और शीशा साफ कर रहे हैं। अब महामहिम से कह दिया गया है कि आप पढ़िए हमारा दस्तावेज, भले गलते हो। इसलिए इस दस्तावेज में माननीय शिवपाल जी जो बड़े नेता, और इन्होंने एक अच्छा इतिहास, चाहे कोऑपरेटिव में रहा हो, PWD में रहा है, सिंचाई में रहे हो, और कहीं बिजली भी कभी कुछ मिला विभाग की बात। इसलिए कह रहा हूँ कि जो अपनी बात कहे, पता ना सदा महोदय कितना आप ध्यान दिए, लेकिन बड़ी बात थी एक आरोप लगाना। हम PWD से ही शुरू कर रहे हैं साहब। 9 साल हो गया, कितना गड्ढा है साहब। जब सरकार उठ रही तो गर्मी तक गड्ढा भर जाएगा। ये कैसा गड्ढा है कि भर ही नहीं रहा। सरकार बनी नहीं कि गड्ढा शुरू भरना, और 5 साल 10वां साल चल रहा तब वो गड्ढे भर रहा है। गड्ढा भरा कि नहीं भरा, कुछ लोगों का जेब जरूर भर गया। और वो जेब ऐसा भरा है सदा महोदय कि आप उसकी व्याख्या होती, महामहिम राज्यपाल इस बात को सही चित्रण की होती तो सही में हम विपक्ष के लोग, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के धुरी हैं। हम जब तक नहीं रहेंगे, हम बाइकाट कर लेते हैं तो आप बोलते रहते हो, कौन सुनता है। ये विधानमंडल दल हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता के लिए। तो ऐसा मत सोचिए कि सत्ता ही सब कुछ है। हाँ, एक बात जरूर है कि सत्ता में बैठने के बाद सत्ता महोदय आदमी आंख से सुनता है या कान से देखता है। ये मेडिकली अनफिट मामला है। हमारे नगर विकास मंत्री जी बैठे, आंख से आप देख सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते हैं। लेकिन साहब, सत्ता ऐसा है ना, शेर की सवारी है। जब आदमी चढ़ता है ना तो उसको समझ में नहीं आता है, सोचता है कि जो हूं मैं हूं और दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए ऐसा है, झूठ खेती है और वादों की खाद है। सरकार को गरीब तो बस चुनावों में याद है। चुनाव आया नहीं, इस बार बोले कि ये बजट जो अभी हुआ है आज, या राज्यपाल का भाषण पर हम जो विरोध में बैठ के अपनी प्रस्ताव रख रहे हैं, ये विदाई का भाषण है। ये जो हो रहा है सरकार की जो बजट है वो भी विदाई का है, और ये राज्यपाल का जो पर हम बोल रहे हैं वो भी विदाई का है। आप पता कर लीजिए। मैंने कहा PWD में हो क्या रहा है। हम विपक्ष के लोग हैं, त्वरित में हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 403 में नहीं आते हैं। हम आते हैं देश से बाहर, जबकि प्रदेश नहीं, देश के बाहर। प्रदेश के भी होते तो मान लिया जाता।
403 में त्वरित हम लोग को किसी को नहीं मिला। आज बजट में देखे पूर्वांचल विकास निधि भी गायब है, बुंदेलखंड भी गायब है। तो साहब हम जब समीक्षा कर रहे हैं, तब तराजू पर तौल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि सत्ता में बैठने वाले लोग हैं किस मद में मदान्ध है। सत्ता के मद में मदान्ध होना, ये मत सोचिए कि 5 साल की सरकार है, झटका में पा गए दूसरी बार, तो बगीचा में यदि आम पा गए तो बगीचा बाप का नहीं है, ये बगीचे का कोई न कोई और भी मालिक हो सकता है। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप कोऑपरेटिव में देख लीजिए, अभी आप हमारे यहाँ सबसे अधिक आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, ये धान का कटोरा है मंडल। धान इतना इस बार अंतिम बारिश जो हो गई, फसल खेत में बर्बाद हो गया, पैदावार दूना नहीं, आधा नहीं, आधा से भी कम कट गया। और इसके बाद भी आप कह रहे हैं बोरा गायब, बोरा है ये नहीं, धान भी खत्म हो गया। जो किसान रखा है उस धान की खरीदारी भी नहीं हो रही है। और स्थिति ये है कि आपका आदेश है कि 28 फरवरी तक हम धान की खरीदारी करेंगे। आप माननीय सत्ता महोदय पता कर लीजिए कि गाजीपुर में कितने सेंटर चल रहे हैं, बनारस में, चंदौली में कितने सेंटर चल रहे हैं, आप आजमगढ़ में आप पता कर लेंगे तो आपको सही दूध का दूध और पानी का पानी। हम जब आए हैं, हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम, आप जो बोलिएगा तो हम तबला बजाएंगे? हम अपनी सही बात बोलेंगे। हम इसलिए विपक्ष में हैं कि यदि आप मदान्ध हैं तो आपको लकीर लगाने का, हम आपको समझाने की बात करें। अभी नगर विकास मंत्री जी बोल रहे थे, ये तो ऐसा बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि लखनऊ को लंदन बना दिया। प्यार नहीं, अब बैठिए, अरे बैठ जाइए, आप बोलिए, फिर बोल बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आप बैठिए। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि आप इस बात में विश्वास करिए कि वो लंदन और वैश्विक नगर बन सकता है, हम बना करके दिखाएंगे आपको। कूड़े साफ कर रहे हैं, हम कहेंगे भैया मंत्री जी कूड़ा साफ माननीय ओम प्रकाश जी, के लिए हो। माननीय ओम प्रकाश जी, अब आपका कौशल ये है कि संक्षिप्त में अपनी बात पूरी खत्म अरे कर। साहब अभी 6 मिनट कुछ नहीं हुआ तब तक हम इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। 2 आदमी को तो 10 मिनट देंगे, आपो सर बैठे हैं तो तब न्याय तो करिए ना। नहीं, मैं आपकी तो वरिष्ठता मैं का एक बात सम्मान कह कर रहा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे बोल रहे थे आगरा को बहुत बना दिए, बनारस में माननीय नगर विकास मंत्री जी आप ही बता दो, 80 नाला है कि नदी है? 80 यदि नाला है तो कोई बहस नहीं, यदि 80 नदी है तो नदी है। आप बता दो, आप कह रहे हो विकास पर बनारस किसका क्षेत्र है? जहां से आप आए हैं, गुजरात से, जहां जवानी आप पीठ के बिताए समझ बात रखें। आप कह रहे हैं बनारस से एक फुट हो गया, तो हमसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए, 5 मिनट धैर्य रखिए ना। ये तो बड़ा धैर्य रखिए, हम अपनी नहीं, बात अब करके ये- जल्दी खत्म हो रहा है। सहकारिता में, सहकारिता को पता कर लीजिए संघ और सोसाइटियों की क्या हालत है। आज धान की खरीदारी हो कहाँ रही है? सिंचाई का आलम यह है, हम उस मंत्री को, विधायक को बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम बेचारे का कहीं जगह तो। और उसने विधायक को कहा, माननीय मंत्री जी को, मंत्री जी भले कहे कि हमको घेरा नहीं था, इतना भी प्रधानों को लेकर घेरा था, और कहा मंत्री जी बड़कपन है, कह रहे घेरा नहीं था, प्यार से मोहब्बत से बोल राधा बोल संगम गा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं घेरा। और घेरने के बाद बोला कि साहब ये नलकल जलकल है क्या? आया पता कर लीजिए। मेरे यहाँ तो माननीय सत्ता महोदय, देश का नहीं दुनिया की बड़ी आबादी के गांव है गहमर। मेरे गांव में 12,000 वोट है, 30,000 वोट गहमर में है। शाही जी बैठे, इनकी रिश्तेदारी बहुत हमारे यहाँ। आप कह रहे उदयपुर कितने हजार का गांव है बता दीजिए? 30,000 का गांव। शेरपुर 27,000 का गांव है। मान्यवर एक भी नलकल में कहीं पानी नहीं पहुंचा है। अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी पूर्व शिवपाल जी कह रहे थे, नहर में आप एक भी योजना जो हम लोग छोड़ के चले गए उसको आप पूरा किया तो बता दो आप। तो जो है, जो बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, खाली यही कह रहा है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। तो हमने ये कर दिया या कर दिया कहने से
काम नहीं चलेगा, इसको जमीन पर धरातल पर उतारना पड़ेगा। धन्यवाद। इसलिए दृष्टा जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण के विरोध में हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, उसके पीछे ये नहीं है कि हम विपक्ष में इसलिए बोल रहे हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि जो बैठने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं और क्यों सोच रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का अभी स्वास्थ्य के बारे में बोले, हमारे जिला में 209 पद स्वीकृति है और मात्र 80 डॉक्टर हैं और माननीय नेता सदन 3 बार गहमर जा चुके हैं और उन्होंने आदेश किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। लेकिन सामुदायिक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, ये बेचारे हम ही जैसे हैं, फंसे हैं वहाँ पर, अब करे क्या। हम पूछे भैया कुछ तोहरो चली, तो कहा प्रकाश जी हमको कोई अधिकारी नहीं मिला है, तो हमको लगा ठीक है। माननीय राजीव सिंह जी, धन्यवाद। एक बात कहूँगा, बस अपनी बात खत्म नहीं है। इस स्वास्थ्य विभाग में संसदीय कार्य मंत्री जी सूरदास आँख के ऑपरेशन कर रहे हैं, फूटना तय है। अब बच जाए तो दिल्ली वाली की मेहरबानी है, क्योंकि दो ही को देश चला रहे हैं, दो चला रहा है, दो देश चला रहा है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैं हाँ एक क्या कर बाबू भाई, एक हमारा मित्र ने दिया है जमगढ़ का गांव की बात। गांव से तो आपका कोई मोहब्बत है नहीं, आप लोग तो अद्भुत लोग हैं, शहर वाले लोग हैं, गांव से तो नफरत करते हैं। एक शायर हमारे भाई ने कहा है, जो तू कहे तो शिकायत कर, जिक्र कम कर, मगर यकीन तेरे वादों पे ला नहीं सकते। चराग कौम का रोशन है अर्श पर दिल के, उसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते। मैं तो इतना ही कहूँगा कि विपक्ष के बारे में भी सोचा जाए और हमें ये न सोचा जाए कि हम इस देश के, इस प्रदेश के नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम महामहिम राज्यपाल के हम सब अपने विरोध दर्ज कराते हैं।